डॉक्टर, ये शब्द सुनते ही हमारे जहन में एक ही चीज़ आती है, जिंदगी बचाने वाला। लेकिन आज हम बात करेंगे उस डॉक्टर की जिसने एक हैवान का रूप धारण कर लिया था। इस डॉक्टर ने अपनी सनक के कारण जीवन देने का नहीं बल्कि सांस छीन लेने का ऐसा जाल बुना कि कई लोग उसमें फंसते चले गए। उसने करीब 100 लोगों को मौत के घाट उतार कर नहर में मौजूद मगरमच्छ का खाना बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। ये कहानी है सीरियल किलर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की। देवेंद्र शर्मा ने सिवान से BAMS यानी बैचलर्स ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी में ग्रेजुएशन करने के बाद 1984 से 11 साल तक जयपुर के बांदीकुई में जनता अस्पताल और डायग्नोस्टिक्स के नाम से क्लिनिक चलाया। 1982 में उसकी शादी हुई। वर्ष 1994 में थापर चैम्बर में भारत फ्यूल कंपनी के कार्यालय ने गैस डीलरशिप देने की योजना चलाई। उसने इसमें 11 लाख रुपए का निवेश किया, लेकिन कंपनी के अचानक गायब होने से उसका पैसा डूब गया। इतने बड़े नुकसान के बाद उसने 1995 में अलीगढ़ में अपनी फर्जी एजेंसी खोल ली। उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट, नकली गैस एजेंसी और चोरी के वाहनों को बेचने का काम शुरू किया। इस दौरान जब भी उसे अपनी एजेंसी के लिए सिलेंडर की जरूरत होती, वह गैस सिलेंडर वाले ट्रकों को लूट लेता और उनके ड्राइवर्स की हत्या कर देता। वो ट्रकों के अलावा टैक्सियों को भी निशाना बनाता था और उनके ड्राइवर्स को मारकर नहरों में फेंक देता था। फिर वह उन टैक्सियों को कम दामों पर बेच देता। 1995 से 2004 तक देवेंद्र शर्मा किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह से जुड़ गया और 100 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट करवाई, जिसके लिए वो लाखों में रकम वसूलता था। इसी दौरान वे जयपुर गया और 2003 तक अपना क्लिनिक चलाता रहा। कई साल बीतने के बाद जब शर्मा 2004 में दबोचा गया तो 16 साल जेल में रहा। लेकिन साल 2020 की जनवरी में उसे अच्छे आचरण के चलते 20 दिन की पैरोल मिल गई थी। इसके बाद वह सरेंडर करने से पहले ही फरार हो गया। इसके बाद उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस साल जब देवेंद्र शर्मा को दिल्ली से पकड़ा गया तो उसने पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया, एक दौरान उन लोगों के वो संपर्क में आ गया था जो अलीगढ़ जाने के लिए टैक्सी किराए पर लेते और फिर चालक की हत्या कर टैक्सी लूट लेते। वो उन ड्राइवर्स को मारकर हजारा नहर में शव को फेंकते थे जिसमें मगरमच्छ होते थे। इसलिए किसी का भी शव कभी भी बरामद नहीं हो सका। लूटी हुई टैक्सी को कासगंज और मेरठ में 20 से 25 हजार रुपये में बेच देते थे। उसकी गिरफ्तारी के बाद उससे कार खरीदने वाले सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसने माना कि वो ऐसी 50 से ज़्यादा हत्याओं का मास्टरमाइंड रहा है। हालांकि वो 100 से अधिक टैक्सी चालकों की हत्याओं में शामिल रहा था। इस संबंध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में मामले दर्ज किए गए थे। 2002 से 2004 में हुई हत्या के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया और 6 मामलों में दोषी भी ठहराया गया। कोई एक इंसान भी किसी डॉक्टर के बारे में इतना गलत नहीं सोच सकता है। सबका मानना होता है कि भगवान के बाद अगर कोई किसी की जान बचा सकता है तो वो डॉक्टर होता है। इस कहानी में अभी तक ले इतना ही। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ।